जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। हम दशम स्कंद का 87वें अध्याय का विश्राम किया था और आज 88वां अध्याय हम पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि श्रुतियों ने भगवान का पूर्ण विवरण किया। श्रुतियाँ भगवान की वो शक्तियाँ हैं जो सदा उनके साथ रहती हैं और भगवान का एक एक लीला एक एक कार्य वो साक्षी होती हैं। लेकिन श्रुतियों ने भी ये कहा कि प्रभु, जब आप पल भर के लिए आंख बंद करते हो तो हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हम भी आपके निराकार को ही देखती हैं, जबकि आप निराकार में साकार होते हैं, लेकिन दिखता सबको ही निराकार है। वक्त तो बिल्कुल वैसे ही आप सूर्य को बहुत गौर से देखिए और अचानक अपनी आँख को दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ब्लैंक हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवान की तेज के आगे जब भगवान शयन करते हैं तो उनके चारों तरफ एक लाइट का, कहते हैं ना, कोटि कोटि सूर्य जैसी लाइट उनके उसमें चमकती है। जहाँ भगवान शयन करते हैं तो भगवान उसमें नज़र नहीं आते हैं और इसलिए वो जो भी है उस रूप को निराकार ही कहा गया है। लेकिन हकीकत में भगवान कभी निराकार नहीं होते, सदा साकार रहते हैं, क्योंकि साकार से निराकार होता है, निराकार से साकार नहीं होता है। और उन्होंने श्रुतियों ने बताया कि प्रभु आपका कभी जीवों की तरह, जीवन मृत्यु की तरह जन्म नहीं होता, आप शरीर धारण नहीं करते। आप जब भी धरती पे जाते हैं या किसी जगह पर भी आप प्रकट जाते हैं अपनी लीला करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए, तो आप प्रकट होते हैं।
ये भक्तों बहुत बड़ी रहस्य है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। योनि से निकल करके जो मानव देह या जो भी शरीर निकलता है वो योनि में से निकलता है। भगवान कभी योनि वाला शरीर धारण नहीं करते, क्योंकि भगवान स्वयं ही निर्माता है। वो योनियों के भी निर्माता हैं। तो जो निर्माता है वो कैसे स्वयं योनि में से निकलेगा? अगर स्वयं योनि के अंदर निकले तो उसके अंदर तो फिर ये संशय हो जाएगा कि भगवान का भी किसी ने निर्माण किया होगा, इनका भी कोई पिता होगा। तो उनका तो कोई नहीं है, सब कुछ प्रभु का ही है। और उन्होंने ये भी बताया कि श्रुतियों ने कि जितनी भी पूजा पाठ होती है वो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे छोटे छोटे तहसीलदार अपना कर इकट्ठा करके अपने से बड़े मंत्री को देते हैं, मंत्री उससे बड़े मुख्यमंत्री को देता है, मुख्यमंत्री उससे आगे जो मेन होता है फाइनेंस मिनिस्टर उसको देता है, और वो प्रधानमंत्री ही उसका फिर फैसला करता है कि किसको क्या देना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही श्रुतियों ने ये पूरा भेद खोला है कि जो हम देवताओं की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, वो फाइनल रिजल्ट के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाती है। और हर एक कोई अपने अपने भाग का उनको ये समर्पित करता है, और फिर भगवान उसका फल निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए गीता में उन्होंने कहा है, अल्प ज्ञानी की शब्द यूज़ किया है, जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य को पूछते हैं उनको अल्प ज्ञानी कहा है, क्योंकि वो ये नहीं जान सके कि सीधा ही हम भगवान से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए जीव कितनी बड़ी, हमारे मानव देह की कितनी बड़ी फैसिलिटी है कि कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान के साथ नहीं रख सकता, लेकिन प्रभु ने हमारे को ये फैसिलिटी दी है कि हम भगवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। भक्तों, एक बार एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि जो सर्वश्रेष्ठ है ना, मैं उसके यहाँ पर उसकी सेवा करूँगा। तो उसने वहाँ पर गांव में था, तो गांव में क्या देखता कि जिम्मेदार सर्वश्रेष्ठ है, सब कोई उसको आकर के नमस्कार करते हैं, उसको कर भी देते हैं। सब कर इकट्ठा करना पुराने ज़माने में जिम्मेदार का कार्य होता था, गांव का कर। फिर वो जा कर के एक छोटे राजा को, जो उस रियासत का छोटा राजा होता था, उसको जा कर के वो कर देता था। तो फिर वो एक दिन उसके साथ वो उस छोटे राजा के पास पहुंच गया। उसने देखा कि मेरा जो जिम्मेदार है वो तो छोटे राजा को नमस्कार कर रहा है, उसके आगे लेट रहा है और उसको माई बाप कह रहा है। ये तो छोटा है, चल इसके पास काम नहीं करूँगा, अब ये राजा के पास काम करूँगा। वो उस राजा के पास काम किया। तो एक दिन वो राजा उसके साथ उसको सम्राट के पास जाना पड़ा। तो राजा वहाँ जा कर के उसके आगे झुका और प्रणाम किया और सम्राट को भेंट दी। तो उसने कहा, अरे ये इसका मतलब इससे भी बड़ा राजा है, वो सम्राट सबसे बड़ा, तो मैं आप सम्राट के पास काम करूँ। और सम्राट के पास काम करने लग गया। तो सम्राट एक दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए। वहाँ जाके मंदिर में उसने लंबी डंडौतें लगाई। तो बांके बिहारी जी को देखा उसने, बोले, अरे ये तो सम्राट के भी बादशाह हैं, तो आज से मैं बांके बिहारी जी के काम करूँगा। तो उसने वहाँ पर बांके बिहारी जी की सेवा पकड़ ली। तो अब क्या हुआ कि उसके जितने भी दुख थे, जितने भी कष्ट थे, जितने भी उसके अंदर कामनाएं थी, वो पहले तो वो कामनाएं समाप्त हो गई। और वो इतना प्रसन्न रहने लग गया कि उसको सब कह के आखिर है क्या, बोले बस मैं बांके बिहारी मंदिर में आता हूँ, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करता हूँ, तो ऐसे लगता है मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं कि मुझे भगवान साक्षात्कार नज़र आते हैं। और मैं भगवान को देखता हूँ कि वो एक कमल आसन पर बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित हर कोई उनकी सेवा कर रहा है। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ वो दर्शन करके कि मैं बतला नहीं सकता। सबने लोगों ने
गोस्वामियों ने भी कहा हमें भी करा दो, हमें भी करा। देखिए जो गोस्वामी उस वहाँ की पूजा करते थे, बांके बिहारी जी के हर वक्त सेवा करते थे, वो उस रूप को नहीं देख पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे? उनके अंदर अहंकार था कि हम बांके बिहारी जी के दास हैं, हम बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं, हम बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं। बहुत बड़ा अहंकार था कि हम बहुत ज्ञानी हैं। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है भक्तों, हम कभी भी भगवान को नहीं पा सकते। यही श्रुतियों ने कहा है कि अगर जो तक मनुष्य की हृदय की ग्रंथि नहीं खुलेगी, वासनाओं को उखाड़ के नहीं फेंकते, तो उनको केवल अगर वो भक्ति करते हैं, वो अपना डंडौते डालते हैं, मालाएं फेरते हैं और ना विशेष रगड़ते हैं और लोटल लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको भगवान नहीं मिलते। वो अहंकार के अधीन है। क्यों? कि उनकी गांठें बंधी हुई हैं, वो दिखावा कर रहे हैं भक्ति का। और भगवान ने कभी नहीं कहा किसी को कि तुम सब छोड़ छाड़ के जंगल चरने चले जाओ या मेरे मंदिरों में आके रहना शुरू कर दो, कि जब तक तुम्हारा संन्यास नहीं होगा तो तुम्हारा को मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा। ये जो मोक्ष नहीं मिलेगा या संन्यास लो, ये सब कहते हैं कि मानव के ही बनाए हुए सिद्धांत हैं। भगवान ने किसी भी वेद में, ग्रंथ में कभी ये नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके संन्यास के लिए चले जाओ। हाँ, आपकी इच्छा है कि छोड़ करके आप सोचते हो कि जंगल में जा कर के आप ज़्यादा भक्ति कर सकोगे, आपकी इच्छा है, आप उसके अंदर समर्थ है इतने कष्ट को सहने का, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम गरज छोड़ते हैं तो देखा जाए तो एक प्रकार से हम किसी की जवाबदारी से पीछे हट जाते हैं। जब हम अपने आप को विड्रॉ करते हैं तो हम वहाँ से पीछे हट जाते हैं। तो कहते हैं जब आपने विड्रॉ कर लिया तो फिर आपको कहते हैं ना उसमें डोमेन ऑफ वांटिंग में आ जाओगे कि आपको क्या लगा, मैं विड्रॉ कर गया, अब मैं सुखी हो जाऊँगा। तो सुख के अंदर आपने डिमांड रख ली। लेकिन अगर आप ग्रस्त में रहते हुए, कार्य करते हुए, सब कुछ सहन करते हुए भगवान का सिमरन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उसका फल बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर आप हृदय की, इंद्रियों की तृप्ति करने पे लगे रहेंगे कि अब मेरे को इतना धन मिल गया, अब मैंने गाड़ी खरीद ली है, अब मेरे को इतना धन मिल गया, मैं हवाई जहाज़ से स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा, अब मेरे को इतना धन मिल गया, अब मैं अमेरिका जाऊंगा, जब मैं वहाँ जाऊंगा मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर मेरे को अमेरिका का वीज़ा मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब वीज़ा मिल गया, कितनी देर का मिला, कब अगर सिटीज़नशिप मिल गई तो चलो ठीक है, आप वहाँ रह जाएंगे। लेकिन वहाँ की जो परेशानियाँ आपने देखी नहीं है। आपको वहाँ लगता है कि वहाँ बहुत, क्योंकि वहाँ का 1 रुपया, यहाँ के 70 रुपये, वहाँ का 100 रुपया, यहाँ के 7,000 रुपये, तो आपको लगता है बहुत मेरे को धन मिल जाएगा। लेकिन जब आप चलाएंगे, पैसा चलाएंगे, तो वो बराबर उसी लेवल पे चलेगा जिस लेवल पे आप यहाँ पर अपना पैसा चलाते हैं। वक्तों ये हकीकत है, ऐसा कई बार होता है। क्योंकि जिस देश में जिस रुपए का चलन होता है, भले ही दूसरा देश उसके बहुत ज़्यादा पैसे देता है, लेकिन उस देश का पैसा वहाँ पर उतना ही फल देता है, उससे अधिक नहीं देता है। तो इसलिए ये कहना कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ सुखी हो जाऊँगा, तो आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध है। आप सुखी भी हो सकते हैं, आप और भी दुखी हो सकते हैं। हिंदुस्तान में थे या अपने स्थान पे थे तो आप मालिक थे, आपके यहाँ पर कुछ कर्मचारी आपके नीचे काम कर रहे थे। अब वहाँ जाते हैं तो आपको स्वयं ही सारे काम करने पड़ते हैं और अधिक काम करने, ड्यूटी बड़ी हार्ड हो जाती है। यहाँ पर तो आराम से होता है। तो ऐसे भक्तों, वही उन्होंने, श्रुतियों ने भी कहा है कि जो अधखर्चरे होते हैं वो वासनाओं के अधीन होकर के स्वर्ग आदि की कामनाएं कर लेते हैं और फिर उनको पीड़ा होती है जब बात पूरी नहीं होती। और उसके कारण क्या होता है कि वो अधोगति में
गिर जाते हैं। इसीलिए भक्तों, ये श्रुतियों ने प्रूव कर दिया है कि भगवान हर एक के नियंता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के हर एक देवी देवता के वो नियंता हैं। और भगवान की कहते हैं ना, एक बाल के छिद्र में कोटि कोटि ब्रह्मांड उड़ रहे हैं, और उन कोटि कोटि ब्रह्मांड में उतने ही ब्रह्मा उड़ रहे हैं, उतने ही विष्णु उड़ रहे हैं, उतने ही महादेव उड़ रहे हैं, उतने ही इंद्र उड़ रहे हैं। हर कोई हर ब्रह्मांड का देवी देवता एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी, एक महेश होता है, और फिर उतने ही हो जाते हैं। इसी प्रकार से भक्तों, ये कहना कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसका सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अनेकों ब्रह्मांड है। यही विराट स्वरूप जब भगवान ने दिखाया तो अर्जुन उसको देख नहीं सका, समझ नहीं सका कि भगवान के अंदर कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। इस प्रकार से भक्तों, श्रुतियों ने ये प्रूफ कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ अगर किसी को जानना है, अगर ये मानव देह पा करके भी हम श्री कृष्ण को नहीं जान सके, उसको नहीं जान सके जो सृष्टि से पहले था, आज भी है, जो और सृष्टि के बाद भी रहेगा, जिसको जान करके हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दुख में शरीर से, दुख में संसार से हम मुक्त होते हैं। अगर हम उसको नहीं जान सकते तो फिर ये शम ही शम है, यानी कि क्लेश ही क्लेश है, ये जीवन आपका व्यर्थ चला गया। आइए भक्तों, यहाँ पर भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, ये 88वें अध्याय है, शिव जी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करता है वह प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोगों की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनकी उपासनाओं के उनके स्वरूप का विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग ऐसा कैसे मिलता है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। अब देखिए क्या है कि शिव जी कैसे रहते हैं, अपना भस्म रमाए रहते हैं, खाल पहनते हैं, और बिल्कुल कहते हैं ना सन्यासी की तरह होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कैसे रहते हैं, जैसे राजसी पुरुष हैं, मोर मुकुट और गहने और पीताम्बर पहने हुए, और उनके हाथों में अंगूठियाँ होती हैं, और जिनको मोहरे भी बोलते हैं। तो उनका शरीर धन, लक्ष्मी के, महालक्ष्मी उनकी सेवा करती रहती है, तो उनका शरीर संपन्न है, मतलब पूरे हीरे मोती मानक सब कुछ उनके उसमें मिलते हैं, और शिव जी के नहीं मिलते हैं। लेकिन परीक्षित जी का प्रश्न ये था कि अगर जो शिव जी की पूजा करता तो उसको तो धन मिल जाता है, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता उसको धन नहीं मिलता, वो बेचारा मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, उसको इतनी अमीरी नहीं आती जितने शिव जी के भक्त को आती है। तो सुखदेव जी ने उसका उत्तर दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं, वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठता हैं। अहंकार से के 3 भेद हैं, विकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन।
अतः इन सब के अधिष्ठा देवताओं में से किसी एक की उपासना करने से समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे हैं, स्वयं पुरुषोत्तम है, वे एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, वे सर्वज्ञ हैं तथा सबके अंतःकरण के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते हुए उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए उन्होंने यदुवंशियों में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर के प्रश्न सुनकर और उनके सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। अब यहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारी डिमांड होती है हम अहंकार के अधीन होते हैं, और शिव जी कौन है? अहंकार के देवता है, तो इसलिए वो हमारे अहंकार को फुलफिल करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन तीनों प्रकार के अहंकारों से, गुणों से परे हैं। वो हमारी इच्छाओं को फुलफिल नहीं करते, वो हमारे को जीवन मृत्यु के दुखों से मुक्त करते हैं। तो भगवान आगे उनका उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। अगर इसको आप नहीं समझ सकें कि भगवान ने क्या कहा तो क्या होगा, आप डर के मारे भगवान की पूजा बंद करके दूसरे की पूजा करेंगे। भैया यहाँ तो हमारे कुछ मिलना ही नहीं है, मोक्ष किसने देखा, भोग किसने देखा। तो इसको पहले समझना चाहिए कि ऐसा भगवान ने क्यों कहा है। फिर उन्होंने कहा, जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकाल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कामना से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझ करके वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर के उनसे मेल जोल करता है, तब मैं उस पर अपनी हेतु की कृपा वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता से मेरी आराधना बहुत कठिन है। इससे साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल जाते हैं और अपने भक्त को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर उच्छृंखल प्रमादी और उन्मत्त हो उठता है और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाता है तथा उनका भी तिरस्कार कर बैठता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जितनी अपनी बुद्धि है, प्रभु ने जितना ज्ञान दिया उतना हम गा सकते हैं, है तो बहुत गहरा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से क्या होता है? जैसे भगवान ने कहा कि मैं जिस पे कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। धन कौन सा छीन लेता हूँ? मोह रूपी धन छीन लेता हूँ। जो हमारे अंदर इच्छाओं का मोह बना होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, हमारे अंदर वैराग्य आने लग जाता है। और जब हमारे अंदर वैराग्य आने लगता है तो हमारे को ये संसार मिथ्या लगने लगता है कि यहाँ तो ये सब सपन के जैसा चल रहा है। सुबह हमारा जीवन आरंभ हुआ, रात्रि जब हम शयन करने गए हमारा जीवन का विश्राम होता है। तो इस प्रकार से उसकी जो लालसा होती, जो पागलपन हो रहा होता है कि जैसे कि कई बच्चों को, अपने बच्चों को कहते हैं इसको फर्स्ट आने का, फर्स्ट ही आना चाहिए, हर चीज़ में फर्स्ट आना चाहिए। बहुत आजकल तो रेड रेस है, कंपटीशन है, मेरा बच्चा तो स्कूल में भी फर्स्ट आना चाहिए, हर जगह फर्स्ट आना चाहिए। पेरेंट्स जो हैं वो दीवाने हो रहे हैं, कितने कितने पैसे क्लासेस को देते हैं, जो कि ट्यूशन क्लासेस को देते हैं, इसलिए कि मेरा बच्चा का अव्वल आना चाहिए। ठीक है, अव्वल आना चाहिए, लेकिन हर एक की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। लेकिन कंपटीशन है, मेरे पास सबसे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास सब डिज़ाइनर कपड़े होने चाहिए।
तो ये सब चीज़ों से, इन सब भोगों से, इस सब कंपटीशन से वो मन आपका विश्राम की तरफ चला जाता है। यही भगवान कहते हैं कि जब वो मेरी भक्ति करता है तो उसको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसको किसी भी चीज़ की अट्रैक्शन नहीं रहती। अगर कुछ अट्रैक्शन रहती है तो उसको मेरे रूप के दर्शन करने की अट्रैक्शन रहती है, मेरे पास आने की अट्रैक्शन रहती है, और बाकी सारी उसकी इच्छाएं, अट्रैक्शंस ख़त्म हो जाती हैं। आगे क्या हुआ कि सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार शकुनी का जो पुत्र था वृकासुर, उसने बहुत बड़ी तपस्या की और शिव जी को अपना मांस काट काट के हवन करता था। तो फिर जब शिव जी नहीं प्रकट होता, वो कहता मैं अपना सर ही काट के डालता, तो शिव जी प्रकट हो गए। क्योंकि शिव जी कर्म के देवता, उनको देना पड़ेगा। अगर उनकी आप भक्ति करेंगे तो उनको आपको फल देना पड़ेगा। तो उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए पूछा, तो शिव जी ने, उसने वृकासुर ने, जिसको कि भस्मासुर भी कहा गया है, उसने यही वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने उसको तथास्तु कह दिया। हकीकत में क्या था, वो शिव जी को भस्म करके पार्वती जी को पाना चाहता, तो उसकी निगाह पार्वती जी पे थी। तो उसने सोचा मैं इनसे ही वरदान लेके इनको ही ख़त्म कर देता हूँ। अब क्या हुआ, वो शिव जी के ऊपर हाथ रखने को भागा। शिव जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। हार करके शिव जी जो थे भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी इसको संभालता हूँ। वो एक बालक का रूप बना करके गए और ऐसे मोहिनी रूप था उनका, जैसे कि पता नहीं क्या, और थे सन्यासी, जैसे बोलते हैं बाल ब्रह्मचारी के रूप में। उन्होंने कहा क्या बात है विकासुर, बड़े थके हुए लग रहे हो, क्यों ऐसा भाग कर के आ रहे हो, क्या हो गया? बोले कि मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। बोले अरे क्या बात करते हो, इसके वरदान कभी सच्चे नहीं होते हैं। ये तो दक्ष प्रजापति ने इसको श्राप दे रखा है कि ये किसी काम का नहीं है, और तुम्हें पता नहीं जब से ये श्राप दे रखा है तो ये ऐसे ही भस्म लपेट करके शमशानों में लेटा रहता है। अरे इसके वरदान तो इसने मेरे को भी कई वरदान दिए थे कि मैं इसका स्वर्ग में ये करूँगा वो करूँगा, मैं देख ले तेरे सामने एक ब्रह्मचारी की तरह गांव भटक रहा हूँ, जंगल जंगल में रह रहा हूँ। ऐसे बातों में उलझा करके उसको उलझाया। बोला कि अच्छा तूने इसका वरदान चेक करना है ना, तो ये हाथ अपने सर पे रख के देख ले कि अभी पता चल जाएगा। वो इतना उस भगवान के उसमें मोहित हो गया, उसने वो अपना हाथ अपने ही सर पे रख लिया और वो तत्काल ही भस्म हो गया। तो वहाँ पर भगवान ने शिव जी का उद्धार किया, मतलब उसका रक्षा की थी। फिर आगे तो अगला अध्याय जो है वो भृगु जी की 3 देवताओं की परीक्षा के ऊपर था। और फिर अर्जुन जी को कुछ अहंकार हो गया था, तो वो एक ब्राह्मण का बालक जो थे वो मर जाते थे, उनको नहीं बचा सके, तो भगवान ने उनके बालकों को बचा दिया। इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला का व्यवहार है कि कैसे उनकी पत्नियां उनकी भगवान की सेवा करती थी, उनको नहलाती धुलाती थी, और इतनी बड़ी तपस्या उनकी हो गई थी। कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, जैसे भृगु ऋषि, अत्रि मुनि, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों से भी उनकी तपस्या बढ़ गई थी, जबकि उनको भगवान नहीं मानती थी। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने कहा कि इस तरह से क्या होता है कि भक्तों, हमारे अंदर हम केवल भगवान की भक्ति करें और उनका चिंतन करें, और चाहे हम कैसे भी करें, अगर हम भगवान नहीं भी मानते और श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, खाली केवल श्री कृष्ण करते हैं, तो भी भक्तों हमारे अंदर एक तप अर्जित हो जाता है। और ये तप जो है हमारे कई कोटि कोटि जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। और कहते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरा ख़त्म हो जाता है, तमाम अंधकार ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ स्पष्ट दिखती है, ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है तो भक्तों हमारे अंदर ये संसार मिथ्या दिखने लग जाता है और हम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने लग जाते हैं।
हम जान जाते हैं कि हमारे परमात्मा कौन है, हम तो उसके किसके अंश हैं। आपने आज तक अपने आप को कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मैं अंश हूँ। आप शीशे के आगे खड़े हो जाइए, हर चीज़ को निश्चित कीजिए, ये मेरी आँखें हैं, मेरे कान हैं, लेकिन देखने वाला कोई और है। ऐसे करते करते आप आत्मा पे आ जाएंगे। लेकिन उस आत्मा को बनाने वाला कौन है, उसको आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। उसको आत्मा को उत्पन्न करने वाला वही है जो सृष्टि से पहले था, जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है। जो सृष्टि उत्पत्ति वही कर सकता है जो सृष्टि से पहले था, जो सृष्टि की उत्पत्ति की है, जो सृष्टि में है और जो सृष्टि के बाद भी रहेगा। उसकी ही अगर हम उपासना करेंगे तभी हम इस जीवन मृत्यु रूपी भवसागर से, इन योनियों से पार पा सकेंगे। आइए भक्तों, आज यहाँ पर वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण।